Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic about valence shell electron pair repulsion theory. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वैलेंस शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है, अब वो पेयर दो तरह के हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था एक पेयर होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है जो दो एटम के इश्तराक से यानी कि जो शेयरिंग ऑफ टू एटम से होता है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है लोन पेयर, ठीक है, जो एक ही एटम का होता है, ठीक, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये साइंटिस्ट है यहाँ पे सिडविक एंड पॉल 1940 pointed out that the shape of molecule could be interpreted in terms of electron pair in the outer orbit of the central atom। यानी कि अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की शेप को देखना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वो बताता है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल की शेप को देख रहे हो कि उसकी शेप किस तरह से है, तो वो इन दो चीजों के ऊपर हम इन्हिसार कर सकते हैं कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन आउटर ऑर्बिट ऑफ द सेंट्रल एटम, उनको देख के रिसेंटली नेलॉम एंड गिल्स्पी डेवलप विस्पर थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि अगर जो एलिमेंट आपकी ट्रांजिशन नहीं है उनकी शेप के बारे में। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो विस्पर थ्योरी है ये आपकी उन मॉलिक्यूल्स की शेप को बताती है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते। तो ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रो था। लेट्स गो नेक्स्ट ऑन द बेसिक assumptions। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होंगे, जो आपके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, यानी कि जो आपके वैलेंस शेल में होंगे। यहाँ पे ये देखिएगा बोरोन में बता रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में आ जाए 4 वैलेंस है आउटर मोस्ट शेल में। इस तरह एस्टिन 1 2 3 4 5 है इसमें। वो कहता है लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं। क्यों रखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि उनमें जो रिपल्शन है ड्यू टू सेम चार्जेस वो क्या रहे, मिनिमम रहे। इवन कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जैसे हमने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर ये शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जाहिर है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके बावजूद भी, करीब आने के बावजूद भी, ये अपने आप को क्या करेगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएगा जहां से इनकी रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि बॉन्ड भी बने, शेयरिंग भी हो और डिस्टेंस भी मिनिमम हो। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन क्विकली। थैंक यू माय डियर। अच्छा जी, अब ये एक और चीज बता दूं थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले। थ्योरी बेसिकली एक आप कह लें कि बगैर किसी लॉ के होती है, इसके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुए होते, ठीक है। तो ये इसके पॉस्टुलेट्स हैं, यानी कि जो इसके बारे में कहा गया, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करने लगे हैं। पॉस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। नंबर 1, बोथ द लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जब आपका कोई मॉलिक्यूल बना, जैसे आपने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वाटर स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके, वो इस तरह की शेप देते हैं, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री है। H2O, आप कहते हैं मीथेन CH4, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड पे और हमने कहा था
कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है। प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू, एंड ट्राई टू ज्वाइन द मीटिंग विद योर प्रॉपर आईडी, ओके। अच्छा, अब ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री या इनकी शेप ऐसे क्यों है, ये कह रहे हैं ये डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट होते हैं टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसको आप इस तरह से लिखते हैं H2O, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसे है। अब ऐसे क्यों है, गौर से देखिएगा। आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 ये है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ने ऐसे बॉन्ड बनाया, ये तो हो गए आपके बॉन्ड पेयर। इनको हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड पेयर का। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो यहां पर और यहां पे नजर आ रहे हैं, ये आपके हैं लोन पेयर। अब लोन पेयर की रिपल्शन और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आपस में हो रही है। ये अब एक ही प्लेन में नहीं है, यानी कि अगर आप देखें तो ये एक प्लेन में नहीं है, ये एक्स एक्सिस में अपने आप को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका जेड एक्सिस है, यानी कि ये 3 डायमेंशन में चले जाएंगे और मूव करेंगे, रोटेट करेंगे अपने आप को। जैसे कि आपको ये शायद लग रहा होगा ये एक ही प्लेन में है, माइट बी एक हाइड्रोजन आपकी तरफ हो और एक हाइड्रोजन बिहाइंड द स्क्रीन, यानी कि पीछे की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे 3D में। सो अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा, ओके। Number 2, postulates number 2. The electron pair are arranged around the central polyvalent atom so as remain at a maximum distance apart to avoid repulsion. कि एक दूसरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से रहेंगे कि वहां पे जो रिपल्शन होगी उसको मैक्सिमम तौर पे ज्यादा से ज्यादा कम कर ली जाए। अब मैं कोशिश करने लगा हूं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आप समझ लें कि जोकर टाइप है पर्सन, ये मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे। अब इसका आमने सामने के हैंड्स आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं और फुट्स भी हैं, लेकिन अगर इसके 2 हैंड और लगा दिए जाएं तो उनको फिर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये इसकी शेप होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये इसकी आगे की टांग और ये पीछे की, ये इसके आगे के हाथ और ये इसके पीछे के हाथ, ठीक है। अब ये इस तरह से है। अब जब मैं इसके ऊपर ये वाले हैंड्स लगाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएंगे, यानी कि ये आपकी तरफ और ये बिहाइंड द स्क्रीन, और ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। और क्या सिचुएशन हो सकती है इसकी, ये इसको इस तरह से अरेंज किया जाए, ये साइड्स के, ये पीछे के और ये आगे के, और ये इसके आगे का और ये पीछे का, यानी कि सामने और आगे भी, ऊपर और नीचे भी। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से समझें तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर आपको नजर आएंगी चीजें। लेट्स सपोज यहाँ पे सेंटर में मैं रखता हूँ ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ये सेंटर में है। अब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है वो आप समझ लें कि ये बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस तरफ को आ रही है। ये जो लोन पेयर है ये इसका अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था H2O में ऑक्सीजन के साथ ये लोन पेयर ऑक्सीजन का ये ऊपर आ गया, तो ये किस में चला गया, 3D में चला गया। अब ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, इंशाल्लाह वो आगे आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इनकी सिमेट्री को और इनकी शेप्स को जरा समझिएगा।
The electron pair are arranged around the central polyvalent atom so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion. Number 3 postulate, electron pair of lone pair occupy more space than the bond pair. Very important point, underline कीजिएगा. Lone pair जो हैं वो ज़्यादा जगह लेंगे as compared to bond pair या share pair of electron के. Anybody knows reason? कोई बता सकता है इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन रीजन क्या है कि लोन पेयर ज्यादा जगह क्यों लेंगे और बॉन्ड पेयर कम जगह क्यों लेंगे? जल्दी से, क्विकली माय डियर, इफ एनीबॉडी नोज. अच्छा ये देखिएगा, दोबारा ऑक्सीजन को ड्रॉ करने लगा हूं. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में एक्चुअली रीजन क्या है कि वो जगह ज्यादा या कम क्यों ले रहे हैं? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का, ये वाला हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का, ये आपके पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है और ये आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे. अब इस शेयर पेयर के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी इसको खींच रहा है और हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस इसको खींच रहा है. इसलिए इसकी जो जगह है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. जबकि अगर आप ये वाला लोन पेयर देखें जो सिर्फ और सिर्फ किसका है? ऑक्सीजन का, और इसके ऊपर जो न्यूक्लियस लग रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है. फिर ये क्या लेगा? जगह ज्यादा लेगा. यही रीजन है कि जो आपके लोन पेयर होते हैं वो एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है. जबकि जो बॉन्ड पेयर में होते हैं या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें दोनों तरफ के जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हैं वो फोर्स लगाते हैं, जबकि उनकी जगह कम हो जाती है. टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. क्विकली एवरीवन. एक बार रिपीट कर दे प्लीज. रिपीट, ओके जी. दोबारा सुनिएगा, अभी मैं नीचे पढ़ने लगा हूँ, ये उसी चीज को दोबारा बताएगा. नहीं समझ आएगी फिर रिपीट कर दूंगा. दें जी. अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय द बोथ न्यूक्लियाई. जो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों न्यूक्लियस ऑफ द एटम में अट्रैक्ट हो रहा है, वाइल जो नॉन बॉन्डिंग यानी कि जिसे हम लॉन पेयर कह रहे हैं, बाय ओनली वन न्यूक्लियस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में आ रहा है. बिकॉज अ लॉन पेयर एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन. जो आपका लॉन पेयर है उसके ऊपर कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन आ रही है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज स्प्रेड आउट मोर, जबकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ज्यादा फैल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक जा रहे हैं, देन दैट ऑफ द बॉन्डिंग पेयर. जबकि बॉन्डिंग पेयर में ऐसे नहीं हो रहा, उसमें आपके दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. ये देखिए ये लोन पेयर है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है या इसका जो न्यूक्लियाई है वो अट्रैक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से ये दूर तक फैल गया हुआ है. ठीक है. जबकि आप ये बॉन्ड पेयर में देखें तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसके ऊपर अट्रैक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन का भी. ठीक है बेटा, अभी क्लियर है? ओके, वेलकम माय डियर. काइंडली ट्राई टू यूज द चैट. चैट में यस और नो लिखा करें. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी. एज अ रिजल्ट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन. इसके नतीजे में होगा क्या? जो लॉन पेयर का होगा ना आपका पेयर, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग है वो ज्यादा रिपल्शन जो है वो काज करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन कम है, फोर्सेस ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर या उनकी रिपल्शन कम होगी. दस टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर. यही वजह है कि एक्चुअली में ऑक्सीजन को कैसा होना चाहिए था, अगर आप इसकी शेप देखें यहाँ पे दोबारा, इस तरह से होना चाहिए था.
ये ऑक्सीजन सेंटर में है, एक लोन पेयर ये आ गया इसका, ये इसका बॉन्ड पेयर आ गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये इसका दूसरा बॉन्ड पेयर आ गया दूसरी हाइड्रोजन के साथ, और ये इसका आ गया चौथा लोन पेयर। तो ये ऑक्टेट ऑक्सीजन का ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से नहीं हुआ। क्या हुआ कि इसकी रिपल्शन जो लोन पेयर थी ज्यादा थी, इसने इसको पुश किया नीचे को। जब ये नीचे को पुश किया तो ये नीचे मूव कर गए इस तरह से, जैसे कि आपको इधर नजर आ रहा है। ड्यू टू रिपल्शन ये नीचे की तरफ आ गए दोनों जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और ये जो नीचे वाला था जिसने यहाँ पे रहना था वो भी रिपल्शन कर रहा था। अब वो यहाँ पे रहने की बजाय क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव कर गया। ये देखें, तो ये डॉटेड लाइन में ये जो नजदीक है ये नजदीक नहीं है, ये बल्कि उसके बैक एंड पे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। तो ये एक ट्राइंगल बन गई। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये जो लास्ट लोन पेयर है ये पीछे चला गया हुआ है, जिसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर दे रहा है, ये पीछे की तरफ चला गया है। क्लियर है? बजाय इस तरह होने के, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन ये नीचे की तरफ मुड़े और पीछे की तरफ चले गए। दोबारा आते हैं बुक की तरफ। And tend to compress the bond pair. The magnitude of repulsion between the electron pair is in a given molecule decreases in the following order. अब अगर आप इनमें कंपेयर करना चाहें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी, लॉन पेयर रॉन पेयर में, इनकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी रिपल्शन होगी, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की। और सबसे कम रिपल्शन किसमें होगी, बॉन्ड पेयर की। रीजन आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है वाई लॉन पेयर रिपल्शन मोर कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो रीजन आपको पता है कि इसमें आपका एक ही न्यूक्लियस दोनों के ऊपर है, इसमें एक के ऊपर एक न्यूक्लियस, दूसरे के ऊपर दो न्यूक्लियस, और जो थर्ड वन जिसमें सबसे कम है उसमें रीजन क्या है कि दोनों के ऊपर दो दो न्यूक्लियाई असरअंदाज हो रहे हैं। These repulsion are called van der Waal repulsion. इन रिपल्शन को हम क्या नाम देते हैं, van der Waals repulsion. Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Okay, postulates number 4. Two electrons pair of double bond and three electron pair of a triple bond contain a higher electronic charge density. उनमें क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। Therefore, they occupy more space than one electron pair of a single bond, but behave like a single electron pair in determining the geometry of the molecule. This is because they tend to occupy the same region between the two nuclei. क्योंकि वो एक ही रीजन में आ जाते हैं जहां पे दोनों न्यूक्लियस मौजूद है, like a single bond. In order to illustrate this theory, let us consider that central atom A. हम किसी एक को सेंट्रल एटम को A मान लेते हैं, and its atom is polyvalent, यानी कि उसके साथ दूसरे एटम लग रहे हैं more than B, तो वो B होंगे। टाइप एटम इंक्लूडिंग विद A एंड गिवन A B2, यानी कि एक सेंट्रल एटम A है और उससे दो एटम यानी कि B, दो B जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। थर्ड में क्या है, एक सेंट्रल एटम A है और तीन दूसरे एटम B3 उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह A B4 एक्सेट्रा टाइप मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ A। अब हम वैलेंसी भी चेंज करते जाएंगे और उनकी शेप भी देखते जाएंगे जो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखिएगा और नेक्स्ट आपको इसकी एग्जांपल भी बता रहा है, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। तमाम ऑप्शंस वो बताएगा इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आ सकती हैं बॉन्ड बनाने की। तो सबसे पहले आप देखें AB2, यानी कि सेंट्रल एटम एक है जो हमारे पास A है और उसके साथ दो B लगे हुए हैं। टोटल कितने हैं, दो हैं। बॉन्डिंग कितनी हो रही है, दो है। लॉन पेयर कोई भी नहीं है, कंडीशन बता रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, लीनियर आएगा। अरेंजमेंट ऑफ पेयर लीनियर होंगे, जिसमें आपकी एग्जांपल कौन सी है, BeCl2। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है। अब देखें, अब आपके पास आ गया सेकंड AB3। टोटल तीन पेयर है, तीनों के आपके बॉन्डिंग है, लॉन पेयर कोई नहीं है पहली कंडीशन में।
दूसरी कंडीशन में दो आपके पास बॉन्डिंग पेयर में है और एक आपके पास लोन पेयर में है। फिर आपके पास ये आएगी शेप कि एक में तो ये बन जाएगा, यानी कि वो आपको बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि बेंट और एंगुलर। दूसरा आपके पास कंडीशन ये है, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह ए बी फोर में आ गया आपके पास, इसमें आपके पास फोर है टोटल, ठीक है। तो ये देखिए कंडीशन कौन कौन सी आ रही है, यानी कि पहले में चारों के चारों आपके पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है। दूसरे में तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। दो बॉन्ड पेयर है, दो ही लोन पेयर है, टेट्राहाइड्रल। ये मीथेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वाटर का स्ट्रक्चर आ गया। जैसे मैंने कहा एंगुलर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहाइड्रल का मैंने कहा था, तो ये इनमें वेरिएशन आ रही है। तो इनको आप इन तमाम को अब आपने करना क्या, ये जितनी भी यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हैं आपने इनके खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। यानी कि ए की जगह पे आपने क्या लिखना है, बीई, और बी की जगह पे सीएल। इस तरह से आप इनको लेके चलेंगे तमाम को। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी दोबारा इसी पे होगा, जिसमें हम वन बाय वन तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन टिल हियर। इफ यू हैव एनी